लगता है जैसे भारतीय सरकार की कूटनीति अब कूट कूट कर अपने विरोधियों को जवाब दे रही है। हाल ही में भारत में भी प्रश्न किए जाने लगे थे कि सूडान में जो भारतीय फंसे हैं उसे निकालने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने कर ही दिखाया। सऊदी अरब ने कर दी भारत की सबसे बड़ी मदद। जानेंगे ये सब कुछ आसान नहीं था, जिस तरीके से सूडान से अपने लोगों को बाहर निकाला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी आंधी में दुनिया के कई देशों को उड़ा दिया है। भारतीय खजाने में अचानक से ये बदलाव कैसे हुआ है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सूडान के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। सूडान में लगातार अभी भी कोई किसी भी तरीके का सीज फायर देखने को नहीं मिल रहा है। आम लोग हो, खास लोग हो, इमली लोग हो, सारे फंसे पड़े हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब के खुद के राजनयिक बंदरगाह में फंसे हुए थे। इसके अलावे दुनिया भर के कई देशों के जनता और कई वरिष्ठ राजनयिक भी फंसे हुए थे सूडान में। सूडान की सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी। यहाँ भारत में क्या था, भारत में अपने विपक्षी दल से भी सवाल होने लगे थे कि क्या हम सूडान में अपने भारतीयों को निकालने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर भारत के विदेश मंत्री ने उस समय भी जवाब दिया था कि मुझे शर्म आ रही है, आप इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। तो अब जाके रिजल्ट निकल कर सामने दिख रहा है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों के नागरिकों को निकालने में सऊदी अरब ने बहुत बड़ी मदद की है। भारत के नागरिकों को भी निकाला जा रहा है। हालांकि सारे नागरिक निकल गए हैं या नहीं निकल गए हैं ये अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरब एक ऑपरेशन चला रहा है। इस ऑपरेशन में सऊदी अरब अमेरिका के भी लोगों को निकाल रहा है, भारतीय लोगों को भी निकाल रहा है और ये समन्वय भारत ने स्थापित किया। भारत ने सऊदी से बात की, सूडान से बात की, यूएन के चीफ से बात की और जिसका नतीजा ये दिख रहा है कि अब भारतीय लोग वहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई ने भी भारत को आश्वासन दिया था कि हम हर कोशिश करेंगे आपके लोगों को भी बाहर निकालने का, और वही चीज आखिर हुआ। सारे लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आगे भी अगर इस तरीके के कोई बचे होंगे तो उम्मीद जताई जा रही है उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। खैर, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत की विदेश नीति जिस तरीके से तगड़ी है, उस विदेश नीति का असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे लोगों को निकाला जा रहा है वहां से आराम से। हालांकि स्थिति बहुत विकट हो गई थी। लोग जहां फंसे थे न तो खाने के लिए चीजें थी, न ही आराम करने के लिए, न ही बिजली की व्यवस्था थी। तो पूरी तरीके से लोग परेशान हो रहे थे। इन परेशानियों के बीच आखिर मित्र देशों ने साथ दिया, ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। खैर, सूडान के अंदर अभी खेल जो है ये लंबा चलेगा, ये तो तय है, क्योंकि दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका यहाँ पर लगे हुए हैं और ये दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए यहाँ पर झगड़ रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जब दुनिया भर की इकोनॉमी बहुत ही गंदे तरीके से गिर रही है, हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान जैसा देश दिवालिया हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया और नेपाल में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए। बांग्लादेश ने भी आखिरकार आईएमएफ से लोन लिया। बांग्लादेश की भी स्थिति एक समय ऐसी हो गई थी कि लग्जरी आइटम को खरीदना बंद कर दिया था बांग्लादेश ने। दुनिया भर के कई देशों को हम देख रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट को भी। इजिप्ट में भी महंगाई ने तो सारी सीमा पार कर दी है। ये सारे इकोनॉमिक तरीके से जो गिर रहे हैं देश, ये गिरते हुए देश यहाँ तक कि चाइना में भी देखा जा रहा है समस्या। चाइना ने अपने कई नियम कानूनों में बदलाव कर दिए हैं। चाइना ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कटौती करनी शुरू कर दी है। नई भर्तियों में, हेल्थ के सिस्टम में, हर जगह कटौती शुरू कर दी है। क्योंकि इकोनॉमिक रूप से चाइना को भी क्षति पहुंच रही है। कई एक्सपर्ट तो कहते हैं कि चाइना एक टाइम बम बन गया है।
इकोनॉमिक तौर पर जिस दिन चाइना फटा उस दिन उसके दिवालिया होने की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल चाइना के पास थोड़ा वक्त है और उस वक्त में अगर कोई सुधार ले आता है तो एक अलग बात हुई, लेकिन इस वक्त इकोनॉमिक तौर पर दुनिया देख रही है कि किस तरीके से तबाही मची हुई है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी मची हुई है। इन सब में एक चीज देखने को मिला, हर बार आप देख लेंगे आंकड़े उठाकर, IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, यही कहा जा रहा है कि भारतीय GDP ठीक ठाक बढ़ेगी। आखिर कुछ तो कारण होगा। हाल ही में भारतीय गवर्नर, जो RBI के गवर्नर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया और बताया गया कि ये अमेरिका से भी अच्छे गवर्नर सिद्ध हुए और अपने सिस्टम को जिस तरीके से RBI गवर्नर ने संभाला वैसा किसी ने नहीं संभाला। दरअसल एक दौर आया जब हमने देखा हमारा फॉरेन रिजर्व अचानक से खाली होने लगा, बड़ी संख्या में इसमें से पैसे निकलने लगे। वो पैसे आखिर कहाँ गए? तो आपको बता दें, जो देख रहे हैं ना दुनिया भर में महंगाई, पाकिस्तान में भी महंगाई है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कि भारत की नौबत ऐसी नहीं आ जाए कि एक रोटी को खरीदने के लिए सोचना पड़ जाए, भारत ने फॉरेन रिजर्व से पैसे निकाले और कहा जाता है कि इन पैसों को भारतीय इकोनॉमी में डाला गया ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, स्थितियों को काबू में लाया जा सके। उस समय वो समय भी था जब हमें विदेशों के कर्जे चुकाने थे, तो बहुत सारा पैसा कर्जे में भी गया। इस वजह से हमने देखा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं, उन फॉरेन रिजर्व में गिरावट देखने को मिलने लगी। जब गिरावट देखने को मिलने लगी तब एक डर सा लगने लगा। फॉरेन रिजर्व किसी भी देश की ताकत होती है। फॉरेन रिजर्व का इस तरीके से गिरना एक डर पैदा करने लगा कि आगे क्या होगा, क्या हमारा भी हाल बुरा तो नहीं होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व गिरते गिरते अभी 3 बिलियन वो कह रहे हैं, अब पता नहीं उसमें 3 बिलियन है कि शून्य है, इसके आसपास बचे, कहीं हमारा भी हाल तो ऐसा नहीं हो जाएगा। एक समय आंकड़ा आया था 461, 462, धीरे धीरे ये नीचे ही जा रहा था। पर अब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे भारतीय फॉरेन रिजर्व में बदलाव आ रहा है और भारतीय फॉरेन रिजर्व लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तो भारतीय फॉरेन रिजर्व ने 1.6 बिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है और इस बढ़ोतरी के साथ भारत का फॉरेन रिजर्व हो गया है 586.442 बिलियन डॉलर, यानी एक ठीक ठाक अमाउंट तक अभी पहुंचा है। लेकिन भारत हमेशा इसे 600 के ऊपर रखना चाहेगा, यही भारत का टारगेट है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है जो आपातकाल में साथ देती है। एक्सपोर्ट की बात हो, युद्ध की बात हो, ये क्षमता दिखलाती है। जब आपका फॉरेन रिजर्व बहुत अच्छा रहता है तो दुनिया भर से आपको निवेश भी मिलते हैं। एक अच्छी इकोनॉमी की पहचान होती है कि फॉरेन रिजर्व उसका बेहतर है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जो दुनिया नहीं कर सका वो भारत ने किया। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।